कितने उत्साहित हैं? कल महापर्व है, कितने उत्साहित हैं? महापर्व के लिए हम तैयार हैं और हम ये मान के चलते हैं कि 100% मतदान का लक्ष्य हम प्राप्त करें और हम इसी आधार पर अपनी सफलताओं को देखें, ये मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। और प्रचार कल बंद हुआ है और अब जनता सीधे मतदान केंद्र पर जाएगी। तो मैं लोकतंत्र के इस पर्व में सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक है, लोगों का अभिनंदन और स्वागत तो आप कर रहे हैं। उम्मीदें किस तरह से जता रहे हैं कि कितना आप मानते हैं कि जनता इस बार जो महापर्व में वोट करने पहुंचेगी, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, मुझे लगता है कि वो इस आह्वान के साथ है, जनता और जगी है और जिस प्रकार से विकास की योजनाएं हैं और जो परिणामदायी योजनाएं आदमी को मिलती है, वो लोकतंत्र में बड़ी ताकत होती है और वो ताकत मुझे स्पष्ट तौर पर दिखती है जी। और इसलिए वो वोट डालने भी जाएगा और हमारे राष्ट्रीय विचार का अभिनंदन करते हुए वो हमको आशीर्वाद भी देगा। मैं दोनों बातों में आश्वस्त हूँ। बिल्कुल, और पार्टी ने बहुत भरोसा जताया है और बहुत भरोसे के साथ ही मैदान पर उतारा है। दिग्गज नेता आप आते हैं, तो क्या आपको उम्मीदें हैं इस बार? क्या मान रहे हैं कितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हो सकता है, उससे कितना असर पड़ेगा? मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, क्योंकि जो चीज़ें आदमी को मिलती हैं और उसके बाद में जिस बात से वो अपनी सुखद अनुभूतियां व्यक्त करता है, तो वो परिणाम में वही दिखती है और इसलिए मतदान बढ़ेगा, ये मैं मानता हूं। और जो मतदान बढ़ेगा वो हमारे विचारधारा को और हमारे विकास को और हमारे जो उम्मीदवार हैं उन सबको मददगार होगा, उन सबको वो अपने आशीर्वाद भी देगा, वोट भी देगा। ठीक है, अगर मैं मुद्दों को लेकर के बात करूं तो क्या मान रहे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर आपको फायदा पहुंच सकता है? नहीं, मुद्दे हमारे बड़े स्पष्ट हैं। गरीब कल्याण का संकल्प हमारा बड़ा संकल्प है, जिसको मोदी जी ने प्रारंभ किया है। दुनिया का कोई ताकतवर देश भी वो काम नहीं कर सका जो मोदी जी ने किया है। तो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे उस गरीब कल्याण की योजना की आश्वस्ति पूरा करने के लिए जो भंडार भरने वाला हमारा किसान है उसका सम्मान बना रहे, उसको सम्मान मिले और साथ में उसकी परिश्रम से कमाई हुई उसकी फसल की उचित कीमत मिले, ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा है कि महिला सशक्तिकरण में जो काम शिवराज जी की सरकार ने की और मोदी जी की सरकार ने की है, ये हमारा बड़ा पायदान है। और तीसरी बात है, जब हमारा रोड मैप होता है उसमें हम भारत माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर देखना चाहते हैं। हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तब हमारा ये संकल्प था और आज हम 10वें से 5वें पायदान पर पहुंचे हैं। हम पहले पायदान पर पहुंचने के लिए अपने काम में लगे रहेंगे और इसलिए जरूरी है कि जब भारत माता नंबर 1 पर पहुंचेगी दुनिया में, तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो संसाधना वाला राज्य है, शांत राज्य है, वो नंबर 1 का राज्य देश के भीतर बने, तब जाकर भारत माता यशस्वी होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हमारा रोड मैप है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा कि हम विकास करते हैं, लेकिन हमारे विचार में जो राष्ट्रवाद है, विरासत की प्रति हमारा जो सम्मान है, और तीसरी बात आती है कि जो संवेदनशीलता है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे दिव्यांग हों, या चाहे हमारे निराश्रित हों, या कोई बहन विधवा हो, इन सब के प्रति जो संवेदनशीलता का बर्ताव भारतीय संस्कृति में है, उसे सरकार पूरा करने की तरफ जब कदम आगे बढ़ाती है तो हम पूरी मजबूती के साथ अपनी विरासत को भी संभालते हैं और विकास के एजेंडे को भी जनता के सामने रखते हैं। ठीक है, आप तो बहुत आश्वस्त थे, लेकिन कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है, कह रही है कि 145 से 150 सीटें जो है वो उनके हिस्से में आने वाली है। क्या कहेंगे इसको लेकर? स्वप्न देखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। कल वोट पड़ेगा, इंतजार सबको 3 तारीख का करना पड़ेगा। एक होता है बड़बोलापन या स्वप्न देखना, दूसरा होता है कि आप आपके किए हुए कार्यों के प्रति कितने आश्वस्त हैं। और मैं ये मानता हूं कि ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। राजनीति में ईमानदारी के साथ किए हुए कार्यों पर ही वोट मांगना चाहिए। छल और कपट के साथ भ्रम फैलाकर वोट लेने की कोशिश शायद दल को भी नुकसान करती है और राज्य को तो नुकसान करती ही है। और इसलिए मैं मानता हूं कि सबको 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, कांग्रेस का कुछ भी मानना हो। लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, कमलनाथ सहित हम 7 सीटें
जीतेंगे छिंदवाड़ा में, ये मैं आपको आज आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है, 7 सीटें जीतेंगे, ये आपने ऐलान तो कर दिया है। इसी के साथ ही मेरा एक और सवाल है, वो ये कि क्या मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होना, ये आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये आपके लिए नेगेटिव है या इसे पॉजिटिव तौर पर आप देखते हैं? क्या किस तरह से देखते हैं? रणनीति में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। हम अनेक बार चेहरा सामने रखते हैं और अनेक बार चेहरा सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने नहीं रखा था, तो जरूरी नहीं। अभी 5 राज्यों में एक से फॉर्मेट के साथ हम चुनाव में गए हैं। ये केंद्र की रणनीति का हिस्सा है कि हम सामूहिक नेतृत्व में 5 राज्यों में गए हैं। हाँ, कहीं हमने नेतृत्व रखा होता और कहीं नहीं रखा होता तो फिर शायद हमें जवाब देने की जरूरत पड़ती, लेकिन जब हम 5 राज्यों में एक ही फॉर्मेट में जा रहे हैं और वो सामूहिक नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत यही है, हमारे पास में श्रेष्ठ नेता है मोदी जी जैसे, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन ये सच है कि राज्य में इस चुनाव में हम 5 राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के साथ गए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, एक और सवाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मंचों पर गए तो उन्होंने बहुत बार ये कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो क्या उन्हें किसी तरह का कोई संकेत दिया गया है कि वो जाने वाले हैं? ऐसा कोई संकेत दिया था क्या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? कीर्ति जी, अभी तो सवाल ये होना चाहिए कि मैं हूं या शिवराज जी हैं या नरेंद्र सिंह जी हैं, कैलाश जी हैं। हमारी प्रतिद्वंद्विता कांग्रेस के नेता को सामने रखिए। एक तरफ थका हुआ नेतृत्व है, एक तरफ हम 2003 में ताकत के साथ पैदा हुए नेता हैं, और उसके बाद में हम एक टीम के हिस्से हैं। तो कोई संकेत देने जैसी बात नहीं होती। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, तो आज शिवराज जी इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री, हम 3 लोग केंद्र में मंत्री हैं। पार्टी ने कहा कि हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। इन 4 लोगों तो ये लोग तो राज्य में मंत्री रह चुके हैं। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं विधानसभा का। तो मुझे लगता है कि पार्टी के भूमिका पार्टी तय करती है। हमारा काम है कि उसको हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उन कर्तव्यों का निर्वहन करें, ये महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए हमारे बीच में ये बात नहीं है कि हम किसी को संकेत दें या ना दें। ठीक है, 23 के लिए तो पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा है, उनमें से आप एक आते हैं। फिर 24 को लेकर के क्या रणनीति अपनाई जाएगी? इसको लेकर के कोई थॉट प्रोसेस है जो पहले से तैयारी की गई हो? नहीं, मुझे लगता है कि विकास हमारा मॉडल है। जैसे मैंने आपसे कहा, उसे रोड मैप बड़ा क्लियर है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। और लेकिन एक शर्त है हमारी, सिर्फ विकास नहीं, विरासत के साथ विकास। हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, और जो दुनिया मान रही है। आज प्रधानमंत्री ने जब G20 की बैठक में वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन दिया, आज पूरी दुनिया मान रही है। ये सनातन ने हमको दिया है। अगर मैं ये कहता हूं कि दुनिया में अगर हमारी परंपराओं को स्वीकार करना है, तो हमने कोरोना में करके दिखा दिया। 7 ताकतवर देशों ने किसी की मदद नहीं की, लेकिन भारत ने की। ये हमारी सनातन की परंपरा, हमारी विरासत, हमारी सांस्कृतिक संवेदनशीलता है कि हम किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। इसलिए हमने अपनी जरूरतों से को काट के लोगों को दवाइयां पहुंचाई। तो इसलिए मुझे लगता है कि सांस्कृतिक विरासत और विकास का एजेंडा ही हमारा एजेंडा है, इससे इतर हमारा एजेंडा नहीं है। और उसमें आती है सबसे अहम बात, शांति। और उसके लिए लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, और यही हमारा रोड मैप होगा आगे चुनाव में 2024 में। ठीक है, प्रहलाद जी, जब कोई भी सेक्टर में व्यक्ति काम करता हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात करूं, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, और केंद्र में आपने जो काम किया है वो बेहद ही सराहनीय है। तो क्या अगर आप विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखा जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसी कोई जिम्मेदारी? मुझे लगता है कि अटकलबाजियों की राजनीति नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में भूमिका पार्टी तय करती है। जो निर्देश, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमें आदर्श भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, प्रमोशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं आज नहीं कह रहा, मैं लंबे 3 दशकों से ज्यादा से राजनीति में हूं, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि हम प्रमोशन की अगर चिंता ना करें, आदर्श भूमिका को पूरा करने की बात करें, तो कहीं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। इसलिए पार्टी को निर्णय पार्टी को करना है, इसलिए कोई अटकलबाजियों में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल है, कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी? मैं 2003 के चुनाव को मैंने बहुत निकट से देखा था, और अब 2023 को देख रहा हूं। मैं 2003 की पुनरावृत्ति 2023 में देखता हूं, और मुझे लगता है कि जितना मेरा अनुभव है राजनीतिक जीवन का,
तो उस आधार पर मैं 2003 की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें जो आपने इस मंच पर रखी हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया है। और कल इलेक्शन है तो ऑल द बेस्ट उसी के लिए भी, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।